प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। चलिए शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण में कुछ एक्सरसाइज को बिहार बोर्ड ने क्या किया, हटा दिया गया। यानी कि देखिए, इसमें कुल 4 एक्सरसाइज पहले कितना था, पहले यानी पूर्व जिसके पास पुराना बुक है उसमें क्या है कि 4 एक्सरसाइज, पहला है 4.1, फिर है 4.2, फिर है 4.3, फिर है 4.4, यानी 4 एक्सरसाइज पहले था। लेकिन अब क्या किया गया है, ये 4.3 जो है, ठीक है, इसमें जो भी पहले क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया है। अब क्या किया है कि 4.4 का जो भी क्वेश्चन पहले वाले बुक में था उसको किस में पुट कर दिया है, तो 4.3 में दे दिया गया है। समझ रहे बातें? यानी जितना भी पुराना वाला बुक था उसमें क्या, अब जो नया जो आया है, ठीक है, नया वाला बुक में क्या किया है कि 4.4 का जो भी क्वेश्चन था उसको हटा करके, ठीक है, किस में रख दिया, 4.3 में। और 4.3 का जो भी क्वेश्चन था उसको हटा ही दिया, बिल्कुल हटा दिया, वहाँ और नहीं है। समझ गए बात? और जिसके पास नए बुक है उसको समझ में आ गया होगा बात है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये समझ लीजिए, ये पुराना बुक का जो है 4.4 समझिए, और जिसके पास न्यू बुक जो लिए हैं तो उसका 4.3 हुआ है, ठीक है। यानी 4.4 का जो भी क्वेश्चन था वो 4.3 में कर दिया है, और 4.3 का जो भी क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया है। समझ गए बात? चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है, पहले देख लिया वीडियो आप लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो क्लियर है ना? ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलक का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था ये प्रकृति क्या होती है भाई। देखिए, यानी कि इसमें हमको डी का मान निकालने लिए कह रहा है, और उसमें चेक करना है कि क्या मूल जो होता है, यानी मूल आपको ये चेक करना है कि मूल कैसा है। मूल वास्तविक भी होता है ना। मूल क्या क्या होता है, देखिए अब बताए थे आपको, जब डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल कैसा होता है, दोनों मूल बराबर होती है। यदि डी का मान 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर जो भी आए, 1 2 3 प्लस वाले जो भी आए, तब क्या होगा, तब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, है ना। इसमें भी मूल वास्तविक होता है, इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, दोनों मूल बराबर होगा। इसमें क्या होगा, दोनों मूल भिन्न भिन्न अलग अलग मूल आएगा। यदि डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब यह हुआ कि डी की जो है, जो डी होता है, अगर नेगेटिव में आए, क्या है, माइनस में अगर आए, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे कोई हल नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। समझ गए बात है? ये तीनों चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो वही हमको चेक करेंगे पहले। अगर डी का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो x का मान होता है वो भी निकालेंगे, क्योंकि कह दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी पहले चेक कीजिए कि कैसा है, मतलब कि मूल बराबर है, मूल वास्तविक है कि नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी मूल अगर अस्तित्व होगा, अस्तित्व कब होगा, तो मूल अस्तित्व कब होता है ये समझिए। मूल अस्तित्व तभी होता है जब d बराबर क्या आ जाए, 0 आए, जब d का मान 0 से क्या आए, बड़ा आए, यानी प्लस वाला नंबर आए। अगर माइनस में आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। समझ गए बात? तो क्वेश्चन यार सिंपल कह दिया है, अस्तित्व अगर होगा तभी उससे आगे मतलब हल करना है, नहीं तो वहीं पे छोड़ देनी है। समझ गए बात? चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका डी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। तो बताइए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac, यही फार्मूला होता है, इसी से निकालेंगे। तो बताइए डी बराबर, इसमें देखिए b कितना है, तो b -3 है, इसी को बोलते हैं b। तो -3 क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 इंटू a है, a कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। c कितना 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो बताइए d बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पे -31। क्या आ गया, -31। यहाँ पे देखिए d का मान तो नेगेटिव आ गया,
तो जब भी डी का मान माइनस में आए तो समझ लीजिए क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये हो जाएगा कि वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक हल नहीं है, जब भी माइनस में आए वास्तविक हल ही नहीं है। ठीक है, नहीं है तथा और मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व भी नहीं है। आगे और आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, यानी एक्स का मान आपको नहीं निकालना है, जो करना था वो कर लिया। यानी प्रकृति हम लोग चेक कर लिए कैसा है, बता दिए कि कोई वास्तविक हल नहीं है। उसके बाद मूलों का अस्तित्व भी चेक कर लिए है कि नहीं है, तो लिख दे नहीं है। जब नहीं है तो कुछ नहीं करना, जब अगर होता तब आगे हम लोग और भी क्या करते हैं, इसका एक्स का मान भी निकालते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसका जो 2 नंबर है उसको हल करते हैं। दो नंबर में है 3x² माइनस 4√3x + 4 = 0। चलिए पहले हम लोग क्या करने वाले, पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे, पहले चेक करेंगे कि मूल कैसा है। ठीक है, चलिए बताइए डी बराबर क्या होता है। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, तो डी बराबर क्या होगा, बी बताइए कितना है। तो बी जो है -4√3 है, तो लिखेंगे देखिए समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। उसके बाद जो एक्स वाला टर्म रहेगा उसके आगे में जो रहेगा उसको बी बोलेंगे, और लास्ट में जो रहेगा उसको सी बोलते हैं। समझ गए बात। तो इस तरह से कर लिए, फिर माइनस यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए पहले। आप एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि चिन्ह के हम लोग साथ में लिखते हैं। एक चीज़ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, यहाँ पे बी जो है -4√3 है ना, इस पे स्क्वायर करेंगे। समझ गए बात, ये पूरे हुआ ना, सिर्फ एक्स को छोड़कर। समझ गए बात, और आगे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। फिर माइनस है -4 AC है, एक बोले कितना A3 है, तो लिखेंगे 3। C कितना C4 है, तो 4 लिखेंगे। इस तरह से आता हो गया। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात है। ठीक है, चलिए आगे चलिए अब। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब बीच में बताओ कुछ नहीं, क्या गुना है, और √3 का स्क्वायर, तो रूट गायब हो जाएगा, और 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। आ गए समझ में। यहाँ पे स्क्वायर जो होगा दोनों का, 4 का भी होगा और √3 का भी होगा, दोनों का होगा। दोनों कर लिए, इतना आ गया। अब ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, तो प्लस बन जाएगा। आगे आ जाइए अब, यहाँ देखिए 4 × 12, 12 × 48, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा। तीनों गुणा करने पर कितना आ गया, 48 आ गया। तो बराबर 16 × 48 माइनस 48, तो बोलिए डी बराबर कितना हो गया, 48 में 48 घटाएंगे तो 0 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ आपका 0 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों मूल बराबर होगा। इसका मतलब कि यानी जो हम लोग गुणनखंड करते कि एक्स का जो मान निकालते हैं ना, है ना, यानी कि शून्यक जो इसको बोलते हैं, मूल भी जिसको बोलते हैं, यानी एक्स का जो मान निकालते हैं, तो उसमें एक्स का मान 2 होता है। तो होगा क्या इस केस में कि दोनों एक्स का मान बराबर ही आएगा। अगर एक्स का मान 2 आया तो दूसरा भी क्या आएगा, एक्स का मान 2, क्योंकि जब भी एक्स का मान या वाई का मान निकलता है वो 2 निकलता है। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कब, जब डी का मान 0 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, और मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। माइनस में नहीं ना, जब माइनस में आएगा तब अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन ये तो प्लस में, सॉरी 0 आ गया है, प्लस समझिए, प्लस है एक तरह से, तो यहाँ क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। मूल का ऐसे लिखिए,
मूल का अस्तित्व होगा। बताइए, जब मूल का अस्तित्व क्या करा हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब मूल का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या करना होगा हमको, यहाँ पे x का मान भी निकालना होगा। क्या करना होगा, x का मान। लेकिन अब किस फॉर्मूला से निकालेंगे वो समझिए, वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, अब एक सूत्र है द्विघाती सूत्र, क्या नाम है, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इसको x बराबर बोलते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान निकालें। यानी अब हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से x का मान नहीं निकालेंगे, बल्कि इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग करेंगे, आसानी होगा। इस सूत्र करके क्या होगा, अगर इस सूत्र से आप लोग बनाएंगे जल्दी बन जाएगा, आसान भी है बहुत, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समझ के बाद अब ये सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब d का मान चाहे 0 आ जाए या d का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, मतलब प्लस में कोई भी संख्या हो, तब इस सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। या 0 भी आ जाए d का मान, तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया है ना, यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आगे हल भी करना, तो हल कर लिए। चलिए, तो x बराबर बताइए, यहाँ -b है, बताइए b कितना, यहाँ पे b जो है -4√3 है, तो एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है। चलिए, फॉर्मूला का जो माइनस है पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये b कितना, -4√3 है, तो लिखेंगे -4√3, ठीक। अब प्लस माइनस है तो लिखिए प्लस माइनस, फिर रूट अंडर, बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, अभी हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं, कहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, यहाँ डी का मान कितना, 0। यानी ये जो है किसके बराबर है, डी के बराबर है। यानी हम लोग यहाँ पे इसके बदले में यहाँ क्या ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। बताइए तो आप लोग, क्या उसके बदले में हम लोग डी ले सकते हैं। क्यों डी लिखेंगे भाई, अरे भाई ये डी के बराबर होता है, तो डी डाटा लिख दीजिए। यहाँ नीचे 2a है तो लिखेंगे 2a। समझ गए बात है। या अगर आप डी नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आगे आप हल कर सकते हैं, मतलब यानी फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ b का मान रखेंगे, यहाँ 4 है 4, यहाँ a का मान रखेंगे, यहाँ पे c का मान, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा यहाँ पे d का मान आराम से निकाला हुआ है, इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 2a है ना, तो 2 इंटू a के स्थान पे क्या लिखेंगे, a बोले कितना, देखे तो a यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3। तो x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 4√3, प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d के बदले में क्या लिखेंगे, d बराबर 0 आया है तो d के स्थान में क्या लिखेंगे, 0/3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर हो जाएगा, अब √0 कोई तो वैल्यू है ही नहीं, सिंपल वो ख़त्म ही हो जाएगा। या ऐसे लिख दीजिए, अगर रूट से निकालना चाहेंगे तो ये कैसे आएगा, 4√3 प्लस माइनस 0/6, इस प्रकार आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको दिखाई पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब थोड़ा जगह क्या करते हैं हम लोग, मिटाने का प्रयास का थोड़ा जगह कम है। या यहाँ पे देखिए, इसको यहीं पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4√3, या इधर मत लिखिए, जगह थोड़ा कम है ना, इसको इधर ही लिखते हैं। इसको बना दीजिए वाला, इसको आप लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए, यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं x बराबर 4√3 प्लस 0/6 कॉमा x बराबर 4√3 माइनस 0/6। आप यहाँ बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज़न होगा, देखिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो चिन्ह, प्लस का भी है माइनस का भी है, दो चिन्ह है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, अलग कर दिए। यानी x का मान एक बार प्लस वाले लिए, फिर x का मान एक बार माइनस वाले लिए हैं, तो कर लिया अलग अलग। अब बताइए x बराबर कितना होगा, जोड़ेंगे ही आएगा 4√3/6, इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसी तरह यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 4√3/6 आ जाएगा घटाने पर, है ना।
तो काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये कितना आ गया x बराबर आ गया 2√3 नीचे 3 है 3 आ जाएगा। इसी तरह से x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 2√3/3। देखिए दोनों बराबर आया है। अभी बोले थे ना जब भी d का मान 0 के बराबर आता है ना उसकी मूल क्या होती है, बिल्कुल बराबर आता है। देखिए दोनों बराबर आया है, समझ गया। बस इतना ही करना है और आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी हल करेंगे। इसको पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए तेजी में। रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए पहले हम लोग क्या करने हैं, पहले हम लोग d का पहले मान निकालेंगे। फार्मूला होता है b² - 4ac। तो बताइए b कितना है इसमें, b जो है -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर -4 × a है, a कितना 2 है, 2 लिखेंगे। c है, c कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ तो समझ गया बात। चलिए आगे चलिए। अब क्या करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होगा। ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इस तरह से d बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, कितना आ गया, ये आ गया आपका 12 आ गया है ना। कितना आ गया 12। अब आपको पता है कि d का मान यहाँ 12 आया है, मतलब 0 से 12 आया है, मतलब प्लस में आया है। किस में आया, प्लस में आया है। इसका मतलब मूल यहाँ पे क्या होगा, मूल का जो अस्तित्व होगा वो होगा, ठीक है। और मूल कैसा होगा, तो मूल जो होगा यहाँ पे अलग अलग यानी भिन्न होगा। यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक हो, कैसा होगा, तो वास्तविक भी होगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। मतलब कि अलग अलग, यानी जो x का जो मान आता है ना, तो कैसा कैसा आएगा, वो अलग अलग आएगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। यही हुआ। अब उसके बाद कैसा होगा, मूल का अस्तित्व भी होगा, तो लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है ना, तो लिखेंगे मूल का अस्तित्व है। समझ गए बात, इतना तो कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल वही फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे भी, x बराबर यानी द्विघाती सूत्र, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं द्विघाती सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। इस फार्मूला की मदद से क्या करने वाले हम लोग, तो x का मान निकालेंगे सिंपल। तो चलिए कैसे करना है, कुछ नहीं करना। देखिए तो x बराबर माइनस है, माइनस b यहाँ पे है, b कितना बोले तो -6 है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -6। क्या आप सभी समझ गए यहाँ तक, वीडियो आड़ी क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए यहाँ तो समझ गए, ठीक। तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब बताइए इसके स्थान पे हम लोग डायरेक्ट डी ले सकते हैं, बताइए तो, क्योंकि ये डी के बराबर होता है। अभी हम लोग किए यहाँ पे है ना, ये डी के बराबर होता है। आप आगे जाइए 2a, नीचे क्या है 2a, तो लिखेंगे 2, a के स्थान पे क्या देंगे 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस। बताइए d के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो बताइए d का मान कितना है 12 आया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, बाई 2 दूनी 4। क्या यहाँ तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखिए आप, तो यहाँ देखिए तो x बराबर 6 है, 6 प्लस माइनस। चलिए ये जो रूट 12 है इसको हम लोग रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 12 क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। देखिए यानी इसके हम अंदर में ले सकते हैं, क्या सा गुणनफल आया, 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, यही आया ना, ठीक। नीचे 4 है, 4। देखिए फिर x बराबर 6 प्लस माइनस। अब देखिए दोनों पेयर बनता है, जो पेयर में रहता है ना, दो जोड़ा में रहता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं एक ठो, तो एक ठो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, 3 बचेगा। नीचे कितना 4 है, तो 4। क्या यहाँ पे आपको समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे किए क्या, ये समझिए, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ जो है ये दोनों पेयर बन गया, तो 2 बाहर हो गया, एक, तो ये दोनों काम खत्म हो गया, बचा 3, 3 अंदर में ही रहेगा। तो चलिए इसका काम कार्यक्रम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि हम थोड़ा जगह कमी है, इसीलिए यहाँ पे प्लस है ये वाला। देखिए इसको मिटा दे, ये वाला, इसको आप नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाए, x बराबर होगा प्लस, सॉरी 6 से पहले 6 से लिखिए, 6 प्लस 2√3/4 कॉमा x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4। यानी एक बार हम लोग प्लस वाला लिखे हैं, एक बार माइनस वाला लिखे हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन आपको मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। बताइए यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, 2 3 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर निकाल लिए। अब नीचे क्या है? 4 है तो 4। इसी तरह से यहाँ देखिए x बराबर, यहाँ पे देखिए 2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा? तो 2 3 6 3 बचेगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचेगा? √3 बचेगा, नीचे 4 है तो 4, यहाँ काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया? यहाँ आ गया 3 प्लस √3/2 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या बचा? यहाँ बच गया 3 माइनस √3/2। तो यहाँ पे देखिए x का जो मान आया वो अलग अलग आया, मतलब एक प्लस वाला है तो एक माइनस वाला, दोनों अलग अलग है ना। तो बोले थे ना भी जब भी d का मान 0 से बड़ा आता है ना, तो वो क्या होगा? उसका x यानी मूल जो होता है वो अलग अलग आएगा। देखिए भिन्न अलग अलग आया है, तो इसका यही क्या होगा? इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए, कहीं पे डाउट नहीं होगी। आप इसको उतार लीजिए। फिर इसका अगला जो प्रश्न है हम उसको हल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 1 कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम लोग 2 नंबर की ओर चलते हैं। पहले आप लोग उसको उतार लीजिए यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए मूल बराबर कब होता है? जब d का मान 0 आता है, ठीक है। तो वही आपको k का यहाँ पे मान निकालना कि k का स्थान पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि ये द्विघात समीकरण जो होगा d का जो मान होगा वो 0 होगा। जब d का मान 0 होगा तो मूल कैसा होगा? बराबर होगा। तो सिंपल आपको ये करना, सिर्फ k का मान निकालना है, करना है आपको k का मान निकालना है। देखिए उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हल, एक कंडीशन दिया गया क्या कि उसके यानी उसके 2 मूल क्या होंगे? दोनों मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर होंगे जब d बराबर क्या होता है? 0 होता है। दोनों कर दिए कि 2 मूल होता है ना, 2 मूल बराबर होंगे जब d बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो d का सिंपल फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। d का स्थान पर उसका जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, उसी को लिखे हैं। अब फ़ायदा क्या होगा? देखिए यहाँ पे बताइए b कितना है यहाँ पे? तो b यहाँ पे k है तो लिखेंगे k का स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है 4, इंटू a है, a कितना 2 है तो 2 लिखेंगे, c कितना 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर 0 तो बराबर 0। देखिए k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसको उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड में तो सिर्फ 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस में आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रूट आएगा, √24, और रूट के अंदर में प्लस माइनस दोनों में आएगा, यानी जब बाहर निकलेगा दोनों में आएगा ना ये, क्योंकि रूट आ गया है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस 24 को रूट से बाहर निकालना जाता है, क्या क्या आएगा? तो जब बाहर निकलेगा इसके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√6। कैसे आएगा? देख समझ लीजिए, पहले समझाते हैं आप लोग को। देखिए 24 का आधा गुणा करना पहले कीजिए, कितना होगा? 12 आएगा, फिर करेंगे 6 आएगा, फिर करेंगे 2 3 6, तो ये दोनों जोड़ा मिल गया। इन दोनों जोड़ा में 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बचा ये दोनों गुणा कर 3 दूनी 6, तो 6 आ गया। तो k का मान क्या आ गया? k का मान यहाँ पे आ गया 2√6, k का मान आ गया माइनस 2√6, यानी प्लस में 2 और माइनस में दोनों में आएगा। ये दोनों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया था k का मान। ठीक, इसी तरह से इसका 2 नंबर बनेगा। इसको पहले आप नोट कीजिए यहाँ तक, तब चलते हैं इसका 2 नंबर की ओर। ठीक, चलिए आप इसको मिटाते हैं, इसका काम हो गया। देखिए 2 नंबर को हल करने से पहले अब क्या करना होगा? पहले इसको थोड़ा सही करना होगा। देखिए इसको मिटा लीजिए यहाँ पे, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 नंबर में समीकरण क्या है? समीकरण है
के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0, यही है ना। चलिए पहले हम लोग थोड़ा समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ गुना कीजिए, के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर 0। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई बात है। चलिए अब क्या करेंगे, अब वही सिंपल क्या करेंगे हम लोग, क्या कह रहा है यहाँ पे के का मान निकालने कह रहा है और कह रहा है उसके दो मूल बराबर हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना, आपको ये के जो है इसी का मान निकालना है ना। तो बताइए यहाँ पे मूल बराबर कब होता है, यहाँ पे लिखेंगे दो मूल बराबर होंगे, कब होंगे, जब डी बराबर क्या होता है 0 होता है। सिंपल डी का फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बताइए बी कितना है इसमें, तो बी जो इसमें है वो 2k है, तो लिखेंगे 2k का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4 इंटू ए कितना है k है यहाँ पे, तो लिखेंगे k इंटू सी कितना 6 है, तो 6 बराबर 0। ठीक, अब थोड़ा हल करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ गुना कीजिए 6 चौके 24 इंटू के, यानी माइनस हो जाएगा 24 के बराबर 0। देखिए दोनों में 4 के कॉमन क्या आएगा, 4 के कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 4 छक्के 24 6, सिर्फ 6 बचेगा यहाँ पे। क्यों 6 बचेगा, क्योंकि के हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, बराबर 0। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे 0 बराबर करेंगे, यानी इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि 4k बराबर क्या हो जाएगा 0, कॉमा के माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इसको अलग कर देंगे 0 बराबर और इसको अलग कर देंगे, तो कर दिए। तो बताइए के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 0/4, यानी के बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या होगा, के बराबर 6 होगा, ये -6 है, बराबर उधर भेजेंगे तो +6 आ जाएगा ये। तो ये वाला मान नहीं लेंगे 0 यहाँ पे नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्या मान अगर यहाँ पे 0 रखेंगे ये पूरा क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा, इसको नहीं लेना है, ये हो जाएगा के का मान क्या हो जाएगा, अतः के का मान कितना हो गया 6 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 6। तो उम्मीद करता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ बगिया का मतलब समझना है कि आम का जो बाग होता है यानी बगीचा जो होता है उसके बारे में बात करने वाला है। यानी एक ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई जो होता है वो चौड़ाई से दोगुना होता है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, समझ लीजिए ये क्या है, ये आम का बगिया यानी बगीचा समझ लीजिए इसको, है ना, इस तरह से। और क्षेत्रफल जो दिया गया वो 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है और कह रहा है जिसकी लंबाई मतलब ये जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो। मान लीजिए ये चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x है लंबाई 2x। इसको मीटर में समझ लीजिए, इसको भी मीटर मान, इसे भी मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जब मीटर है तो लंबाई चौड़ा भी मीटर में ही होगा। तो इस तरह से हम मान लेते हैं, वहाँ लिखेंगे पहले हल करेंगे, जो चीज़ हम लोग पहले वहाँ पे लिखी है उसको पहले लिखिए यहाँ पे। माना लंबाई चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या माने है, तो चौड़ाई x मीटर माने है ना, तो लिखेंगे x मीटर। चौड़ाई x मीटर माने है तो लंबाई क्या हो गया, तो लंबाई हो गया 2x मीटर। 2x क्यों हुआ, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे कि चौड़ाई से दुगना है लंबाई, तो चौड़ाई x है, इसका दुगना 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, यही है। तो अब बताइए ये देखने आपको कैसा रहा है, ये देखने में आपको क्या लग रहा होगा, आयत, क्या लग रहा है आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। क्यों, क्योंकि ये देखने में आयत है और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है।
तो इसलिए यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 कर लिए। अब आपको क्या पता है, लंबाई पता है कितना, सॉरी यहाँ पे लंबाई पता है 2x, तो लंबाई का स्थान पे क्या लिखेंगे 2x गुना चौड़ाई का स्थान पे क्या लिखेंगे x, बराबर कितना हो जाएगा 800। गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा पे 800। तो ये 2 जो गुना में है इसको इधर भेजेंगे बराबर उधर, तो किस में भाग में आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर 800/2। यहाँ पे गुना में इधर भाग में आ गया, काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 400, यानी कि x² जो आएगा x² बराबर कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। समझ गए बात। अब जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 400 आएगा, स्क्वायर हटाएं रूट आ जाएगा। अब जब रूट से जब बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों के साथ में आएगा, तो बताइए x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 400 किसका स्क्वायर होता है तो 20 का, इन इसको रूट से निकालेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 20 होगा। ठीक है, तो एक बार क्या लिखेंगे x बराबर हम लोग 20 लिखेंगे, कॉमा x बराबर -20 लिखेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो ये माइनस वाला जो है ये हम लोग नहीं मानेंगे, इसको हटाइए, ये समझ नहीं है, ऐसा लिख दीजिएगा कि ऋणात्मक मान मानिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, जब भी होगा प्लस में ही होगा, तो ये वाला नहीं होगा, इसको मान लीजिए। देखिए तो x कितना निकला 20 निकला, कितना निकला 20 निकला। तो अब x किसको माने हैं चौड़ाई को, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई कितना हुआ 20 मीटर, यहाँ पे मीटर लगाएंगे, चौड़ाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब लंबाई क्या होगा, लंबाई तो लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई 2x माने है ना सर, 2x यहाँ पे है तो 2 है 2 इंटू x के स्थान पे क्या लिखेंगे 20 है, 20 लिखिए। तो बताइए लंबाई बराबर क्या होगा 20 दूनी 40। क्या जो क्वेश्चन कहा था वो हुआ, तो क्वेश्चन कहा था कि जो लंबाई जो होता है लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई से देखिए चौड़ाई 20 है, लंबाई 40 आ गया, दुगना हो गया ना, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन कहा वह सब आ गया। इसका मतलब कि ऐसा हम लोग बाग यानी बगिया बना सकते हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, नीचे लिख दी। क्यों संभव है, क्योंकि भाई जैसा क्वेश्चन कहा था वैसा तो हो गया यहाँ पे ना। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे कह रहा था कि चौड़ाई जो है लंबाई से, सॉरी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, देखिए दुगनी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने का है तो वो हम लोग निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद जो अगले प्रश्न है उसको हल करेंगे। प्रचार कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व आयु वर्षों का गुणनफल 40 था। देखिए सबसे पहले समझिए 2 मित्रों की आयु, मान लीजिए 2 मित्र है, यानी मान लेते हैं पहले मित्र प्लस दूसरे मित्र मिलाकर कितना है 20, यानी 2 मित्र पहले मान लीजिए पहले मित्र दूसरा मित्र, दोनों को मिलाकर कितना है 20, यानी दोनों का आयु का जोड़ेंगे, आयु को जब जोड़ेंगे तो कितना वर्ष होगा तो 20 वर्ष होगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम x मान लेते हैं, यानी पहले मित्र का जो आयु है उसको अगर x मान लेते हैं तो दूसरे कितना होगा, तो दूसरे मित्र का बताइए आयु कितना होगा, तो बराबर 20, तो दूसरे मित्र बराबर कितना होगा 20 माइनस x होगा, ये 20 जगह पे है, इस x को बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। यानी अगर पहले मित्र की आयु को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरे क्या आता है 20 माइनस x आता है। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो वर्तमान आयु निकालने का है, तो लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो दूसरे मित्र क्या होगा, तो लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस x लिखेंगे 20 माइनस x। समझ गया बात। फिर कह रहा है आगे देखिए, फिर कह रहा है प्रश्न से, यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, फिर वो पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पहले, तो लिखेंगे
4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बताइए क्या होगा। आयु बराबर हो जाएगा, वर्तमान x है तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो माइनस क्या होगा 4, यानी घटेगा। उसी तरह से इसका दूसरा मित्र का भी होगा, 4 वर्ष पहले कितना था तो वो भी करना होगा ना। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगा, तो वर्तमान कितना है 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स है ना, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 क्या करेंगे घटा देंगे तो माइनस 4 कर देंगे। आगे इसको हल कर लीजिए कितना होगा, तो 20 में 4 घटाएंगे तो 16 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ये आ जाएगा। फिर कह रहा है वर्षों का गुणनफल, यानी पहले मित्र का जो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु इतना था, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु इतना आया, तो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 48। तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 48, यानी दोनों का गुणनफल 48। यहाँ तक समझ गए बात, वीडियो आगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे इसको हल करते हैं, हल कीजिए। x को 16 से गुना करेंगे तो 16 यहाँ पे क्या, थोड़ा सा वीडियो सही नहीं है ना, क्वालिटी सही है, गुना करेंगे, गुना कीजिए। x को 16 से गुना करेंगे 16x होगा, फिर x को x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना। फिर देखिए 16 को 4 से कीजिए, 16 चौके माइनस 64 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x बराबर 48। सिंपल, कुछ नहीं करना, एक बार इस x को इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर एक बार इस 4 को इससे करना और इससे करना है। समझ गए यहाँ तक, तो इतना हो गया ये। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको हल करेंगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा जगह यहाँ पे कमी है, इसको इधर जो है इसको हम मिटा रहे हैं, ये वाला साइड जो है इसको थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या आगे एक काम कीजिए, इसको लिखिए पहले, देखिए यहीं पे करते हैं थोड़ा सा, पहले इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सजा के लिखना है। अब देखिए ये 16x और यहाँ 4x कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 20x, ठीक। उसके बाद ये माइनस 64 है तो ठीक है रहने दीजिए, इसको भी बराबर के इधर लाइए, तो माइनस क्या होगा 48 बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। इसको भी बराबर के हम लोग इधर लेके आ गए, ठीक है। दिखाई नहीं पड़ रहा है ना नीचे, चलिए इसको हम मिटाते हैं, ऐसा काम अभी नहीं है फिलहाल। इसी को यहाँ ऊपर कर रहे हैं, पहले लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर को, फिर 16x और 4x जोड़िए कितना होगा, तो 20x हो जाएगा, बचा क्या माइनस 64, इसको भी बराबर के इधर लाइए तो क्या होगा माइनस 48 बराबर क्या होगा 0 बच जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x दोनों को जोड़िए तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 11 जोड़े, क्यों जोड़े इसीलिए क्योंकि दोनों आगे माइनस था इसलिए जुड़ जाएगा, बराबर क्या बचेगा तो 0 बच जाएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक। अब इस पूरे को हम लोग मिटाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस आगे में ठीक नहीं लगता है तो माइनस क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 20x, यहाँ हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो सिंपल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यहाँ तक समझ गए। फिर क्वेश्चन कह रहा है संभव भी चेक करना है, संभव है कि नहीं है। तो संभव चेक करने लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना होगा, डी का मान निकालना होगा। यदि डी का मान 0 के बराबर होगा तो भी संभव होगा, यदि डी का मान 0 के बराबर मतलब नहीं होगा यानी प्लस में आएगा तो भी संभव होगा, लेकिन अगर डी का मान नेगेटिव आ जाएगा तब डी का मान तब क्या होगा, ये संभव नहीं होगा। ये जो कह रहा है क्वेश्चन ये संभव नहीं होगा। जब संभव नहीं होगा तो आयु हम लोग नहीं निकालेंगे, अगर संभव होगा तो इसका आयु भी निकालना होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बताइए बी कितना है इसमें, बी जो है वो माइनस 20 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर तो इसको स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 112 है। समझ गया तक। चलिए
तो डी बराबर कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ माइनस गुना कीजिए तो 4 दूनी, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी गुना करेंगे ना ये तीनों को तो कितना आ जाएगा, 448 आ जाएगा। तो बताइए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 448 में 400 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -48। क्या आ जाएगा, -48। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जबकि पता है आपको, जब भी डी का मान माइनस में आता है तो कोई मूल होता ही नहीं है, मूल संभव होता ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक ही नहीं है तो स्थिति संभव होगा, नहीं होगा। नीचे ये भी लिख देना है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, इतना ही करना, आगे आप कुछ नहीं करना है। और लास्ट क्वेश्चन एक तो और बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। नंबर 5 कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई पार्क है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया है 400 मीटर स्क्वायर, और परिमाप 80 मीटर है, और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। पहले चेक भी करना कि संभव है कि नहीं है। उससे पहले लंबाई चौड़ाई हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x, मीटर में हर कुछ दिया गया तो यहाँ पे मीटर ही मानेंगे, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y, ठीक है, y मीटर हो गया। अब परिमाप कितना दिया गया, परिमाप जो है वो आपको दिया गया है 80 मीटर। कितना दिया गया, 80 मीटर। और देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है आपको, ये आयत लग रहा होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 मीटर का। या मीटर अभी नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आगे हल करने वाले हैं। समझ गए यहाँ तक कि कैसे क्या हुआ ये? क्योंकि परिमाप जो होता है आयत का वो कैसा होता है, लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई कितना यहाँ पे x है, प्लस चौड़ाई कितना y है, बराबर हो जाएगा 80। तो ये 2 गुना में है, इधर भेजेंगे भाग में आएगा, यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 80/2। काटेंगे नहीं 40 आ जाएगा, यानी x प्लस y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 40 आ गया। यहाँ से हम लोग x या y का मान कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बताइए x बराबर कितना होगा, तो 40 माइनस y हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। कुछ नहीं किए, x जगह पे है, 40 जगह पे इस y को बराबर के हम लोग उधर भेजेंगे, तो ये प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस आ गया। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 1। समझ गए यहाँ तक? आगे देखिए अब आगे फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है वो है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होगा, तो 400 के हो जाएगा। अब लंबाई कितना है बताइए, तो लंबाई हम लोग यहाँ में मान चुके हैं कितना, x, क्या माने, x माने, तो x लिखेंगे। चौड़ाई कितना, y बराबर 400। यहाँ से देखिए हम लोग x का मान कितना निकाले हैं, तो 40 माइनस वाई आया है। तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 40 माइनस वाई, इंटू ये y है तो y बराबर 400। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, 40 को y से गुना करेंगे तो 40y आएगा, फिर y को y से करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, ठीक। अब पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको लिखते हैं, ये माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखिए प्लस 40y, इसको भी क्या करते हैं, बराबर के हम लोग इधर लाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -400 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस ठीक नहीं लगता, तो मैं ऐसा करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा जगह यहाँ पे कमी है, इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा वाई स्क्वायर, ये प्लस क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, तो वो माइनस बन जाएगा प्लस कितना, 400, तो 400 बराबर 0।
अब ये माइनस इधर है, उसको उधर भेजेंगे तो भाग में उधर आएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0, क्योंकि 0 ना ही प्लस ना ही माइनस में होता है, वो माइनस खत्म हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक। अब हमको चेक भी करना है कि पार का बनाना संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान 0 आ जाएगा या 0 से बड़ा आएगा तो संभव होगा, अगर माइनस में आएगा तो संभव नहीं होगा। अगर संभव होगा तो क्या करेंगे हम लोग, लंबाई और चौड़ाई भी इसका निकालेंगे। पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इस जगह देखिए, चलिए ये समीकरण रखिए, अब इसको काम आगे आगे, ठीक है, यह भी आगे काम आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है, y² माइनस इतना y प्लस 400 बराबर 0, ये है ना। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होता है। इस समीकरण को यहाँ लिख दीजिए, x बराबर 40 माइनस y, समीकरण 1 है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 4ac होता है तो d बराबर हो जाएगा, बताइए b कितना, b 40 है, माइनस 40 है, तो इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 4, a कितना है, इसके आगे हम 1 है तो 1 लिखेंगे, c कितना है तो 400 है, 400 लिखिए यहाँ पे। तो d बराबर 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ जब गुना करेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। तो d का मान कितना आ गया है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मूल 0 आ गया, यानी कि सॉरी d का मान 0 आ गया। जब d का मान 0 आया इसका मतलब दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों मूल बराबर होंगे। इसका मतलब कि जो x या y जो भी मान आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा, दोनों आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब मूल बराबर है तो पार का बनाना क्या संभव है, तो लिखेंगे अतः पार का बनाना संभव है। बराबर अगर नहीं भी होता ना, अगर प्लस में आता तो भी संभव होता है, लेकिन माइनस में अगर आएगा तो नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः, यहाँ लिख दीजिए पार का, जगह थोड़ा कम है इधर, इसको आप नोट कीजिए पहले, ठीक। तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है। जब संभव होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसका लंबाई और चौड़ाई भी निकालना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने क्या करेंगे, इसका सिंपल हम लोग क्या करने वाले, इसका y की जो यहाँ पे y है ना, पहले x था लेकिन अब y यहाँ पे आया है तो y का मान निकालेंगे, वही द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र पढ़े थे ना, द्विघाती सूत्र। तो क्या पढ़े थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रो अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x नहीं, यहाँ अब y देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा, यहाँ भी y यहाँ भी y, पूरा y है तो यहाँ पे y ही मान लीजिए, ठीक है। तो ये y बराबर क्या होगा, तो माइनस b है, b कितना है इसमें, तो ये फार्मूला का माइनस, ठीक। फिर ये b माइनस 40 है तो लिखेंगे माइनस 40, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और इस पूरे को डाट आंसर लिखिए यहाँ पे, b² माइनस 4ac किसके बराबर है, तो d के बराबर होता है, और d का मान 0 है तो डाट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 2, और a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ तक समझ गए, ठीक। अब देखिए थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए y बराबर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस माइनस, इसको जब रूट से बाहर निकालेगा 0 ही आएगा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बातें, यहाँ दिखाई नहीं पड़ता एक अंक, इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ भी जगह नहीं है, यहीं पे कीजिए। देखिए तो y बराबर 40, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ही आएगा, बाई रूट नीचे कितना होगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो y बराबर
एक बार लिखेंगे 40 + 0/2 कॉमा फिर लिखेंगे y बराबर 40 - 0/2, यानी एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। तो y बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, नीचे 2 काटेंगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। इधर भी कितना होगा, तो घटाएंगे तो 40 नीचे 2 काटेंगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। यानी देखिए दोनों बराबर आ, क्योंकि डी का मान अभी 0 आया था। जब भी डी का मान 0 आएगा तो मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 20, यानी y क्या आया, चौड़ाई आ गया। y क्या आया, चौड़ाई। तो नीचे लिखेंगे अतः, इसको भी इधर हटाइए, चौड़ाई को हम लोग y माने थे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 20 है, तो क्या लिखेंगे 20 मीटर। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई किसको माने थे हम लोग, x को माने थे, है ना, x को ही माने थे ना, यहाँ पे सॉरी x को माने थे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, x बराबर 40, या ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ पे दिया गया है x बराबर 40 - y, समीकरण दिया गया ना समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में। तो x बराबर 40 रहेगा, इस y के स्थान पे क्या लिखेंगे 20, क्योंकि y का मान 20 आया है। तो लिखिए यहाँ पे 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो सिंपल चौड़ाई भी 20 और लंबाई भी क्या हो जाएगा 20। तो नीचे नीचे लिख दीजिए अतः लंबाई बराबर 20 मीटर। तो इसका क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक।